नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी सिलाई मशीन। 70 दिव्यांगों को कान में सुनने की मशीन भी निःशुल्क दी गई। धरती के लिए एकजुट हो, पृथ्वी को बचाने के लिए उठाए कदम। डूंगरपुर में हुआ परिंदा अभियान का आयोजन। घर के बाहर बैठे युवक पर कुत्ते ने किया हमला। बांसवाड़ा जिले के पाटन क्षेत्र का है मामला। दुदोली से हटाकर ठाकरियावास को नई पंचायत बनाने की मांग। डिडवाना जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विश्व पृथ्वी दिवस पर हुआ वॉइस ऑफ अर्थ कार्यक्रम। कुशलगढ़ के सरकारी कॉलेज ने किया संयुक्त आयोजन। कुशलगढ़ के राम मंदिर में प्रतिष्ठा 8 जून को होगी। 51 कुंडीय महायज्ञ को लेकर हुई बैठक। पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के कोतवाली क्षेत्र में कुएं में फेंक दी थी लाश। डूंगरपुर के वणोरी में की कलेक्टर ने रात्रि चौपाल। ग्रामीणों ने विकास कार्य को लेकर बताई अपनी समस्या। ग्रामीणों ने नई पंचायत समिति में जोड़ने का किया विरोध। मडकोला मकन गांव को नाहरपुरा की जगह आनंदपुरी में ही रखने की मांग। घाटोल में सोने मकान से बड़ी चोरी। 30 तोला सोना, 8 किलो चांदी और 3 लाख नगद ले गए चोर। बड़वी गांव में घर के बाहर बैठे 2 युवकों पर चाकू से हमला। रास्ता देने की बात को लेकर बदमाशों ने किया हमला। नागौर में स्कूटी और बाइक की टक्कर के बाद हुई चाकूबाजी। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पहलगाम हमले के विरोध में बार एसोसिएशन ने किया कार्य स्थगित। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सुअर का शिकार करने दौड़ा पैंथर। अंधेरे में दोनों गिरे कुएं में। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट व अपना परिवार संस्था बांसवाड़ा द्वारा दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 10 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन दी गई। साथ ही 70 श्रवण बधित दिव्यांगों को कान में सुनने की मशीन प्रदान की गई। इसके अलावा 11 दिव्यांगजनों को चाय की दुकान और ढाबे के लिए सामान भी वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपना परिवार संस्थान के अध्यक्ष विकेश मेहता ने की। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी थे। साथ ही योग गुरु राकेश तोमर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खुशवंत सिंह राठौड़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऋतिक राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। संस्थान द्वारा 2025-26 में 1500 से अधिक दिव्यांगजनों की अब तक सहायता की जा चुकी है। वहीं पिछले 13 वर्षों के दौरान हजारों दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स, कान में सुनने की मशीन सहित कई सुविधाएं दी जा चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान RSWM के अधिकारी मनोज शाह, खाद्य सुरक्षा विभाग से उमेद मल टेलर, बोहरा समाज के बुरहान रतलामी, आसिफ परवेज, हिंद किशोर जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला पर्यावरण समिति व वन विभाग डूंगरपुर के तत्वाधान में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर परिंदा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि यह दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक संकल्प है पर्यावरण की रक्षा का, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित ग्रह छोड़ने का। डीएफओ डूंगरपुर ई रंगास्वामी ने बताया कि वर्ष 2025 में पृथ्वी दिवस की थीम है हमारी शक्ति हमारा ब्रह्मांड,
जिसका उद्देश्य एकजुट होकर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाना और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी ने बताया कि स्काउट गाइड के माध्यम से जिले के समस्त इको क्लब विद्यालयों में परिंदा अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर स्काउटर डॉक्टर ललित कुमार परंडा, राहुल डामोर, छात्रावास अधीक्षक मनोज गोड़, वन विभाग के सकरचंद, संगीता मीणा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रेंजर अलका शाह ने किया। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना अंतर्गत शोकापाड़ा गांव में एक युवक पर कुत्ते ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक घबरा गया और कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय देवू पुत्र हरसिंह बरिया अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी वहां एक कुत्ता आया और उसने उस पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने खूब छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने कई जगह उसे घायल कर दिया। काफी प्रयास के बाद कुत्ते को भगाया गया और उसे घायल अवस्था में निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उस व्यक्ति को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। देर शाम उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कुत्तों का काफी समय से आतंक है और आए दिन किसी न किसी पर हमला करते रहते हैं। कुत्तों के हमले से कई वाहन चालक भी घायल हुए हैं। शिकायत के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। કૂતરો છોડ્યો मतलब ઘરે એક ભેંસ કે છોડ્યો અંદર આવ્યો તો ફેર એને છોડ્યો જો मतलब આપણે પાણી આવી ગયો ને वो अपने मन घરમાં ભરાયો હું નામ એનું દેવું દેવા દેવું 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 હા એનાનું ચોકવાળા કતવાડે થાણું કયું પડે પાટણ પાટણ ને એના બાનું નામ શું હરસિંહ 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 કે હવસિંહ હરસિંહ 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 આ છોરાનું નામ શું દેવું દેવું ગામ ચોકવાળા डिडवाना जिला कलेक्टर को नजदीकी ग्राम ठाकरियाबास के ग्रामीणों के द्वारा दुदोली ग्राम पंचायत से हटाकर ठाकरियाबास को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने की मांग की गई है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ठाकरियाबास को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि ग्राम ठाकरियाबास को ग्राम पंचायत दुदोली से हटाकर नई ग्राम पंचायत बनाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा उपखंड अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन प्रस्तुत किया था, लेकिन जो नई ग्राम पंचायतें बनाई गई उसमें ग्राम ठाकरियाबास को पूर्व की तरह ग्राम पंचायत दुदोली में रखा गया है। ग्राम पंचायत दुदोली में ग्राम दुदोली के निवासी बदमाश, खुखार एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, ऐसा बताया गया है। सन 1996 में ग्राम ठाकरियाबास के एक व्यक्ति ने पंचायत समिति डिडवाना के वार्ड 1 से पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़वाया था। उसके सामने दुदोली ग्राम से कुछ व्यक्ति खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे। उनको वोटिंग के दौरान आभास हो गया कि वे हार रहे हैं तथा ठाकरियाबास का व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, तो उन्होंने बूथ कैप्चरिंग कर ली और समाजों के बीच झगड़ा करवाते हुए मारपीट हुई, जिसके कारण समाजों के बीच SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। चुनाव के दौरान ठाकरियाबास ग्राम के वोटर, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, जिनको अपने घर ठाकरियाबास नहीं जाने दिया और रात्रि के करीबन 12 बजे बाद पुलिस संरक्षण में इन वोटर्स को, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्हें घर भेजा गया, जिनको पुलिस की गाड़ियों में ठाकरियाबास लाया गया। ग्राम दुदोली के एक मेघवाल समाज के व्यक्ति को पकड़कर SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा ग्राम ठाकरियाबास के वोटरों के खिलाफ करवाया गया, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता भी मुलजिम था। ऐसे ग्राम पंचायत में हम समस्त ग्रामवासी ठाकरियाबास नहीं रहना चाहते हैं। ग्राम ठाकरियाबास को नई ग्राम पंचायत बनवाएं। अगर ग्राम ठाकरियाबास को नई ग्राम पंचायत नहीं बनाई जाती है तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन करेंगे और भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। किसी भी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ठाकरियाबास को नई पंचायत बनाई जाती है तो उसमें पालोट ग्राम पंचायत के ग्राम जोरावरपुर को कम करने पर उसकी जनसंख्या 4324 की जगह 3908 रह जाएगी। इसी प्रकार सिंघाना ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4859 है, जिसमें से चक व खराड़ियों को कम करने पर उनकी जनसंख्या 3305 रह जाएगी।
दुदोली ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4,568 है, जिसमें से ठाकरी आवास ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2,032 कम करने पर 2,532 रह जाएगी, जिसमें चक की जनसंख्या 550 जोड़ने पर 3,082 रह जाएगी और सिंघाना की जनसंख्या 4,859 है, जिसमें से चक की 550 कम करने पर और खराड़िया की 1,004 कम करने पर सिंघाना ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3,305 रह जाएगी, जिससे ग्राम ठाकरी आवास को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर उनके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाए। नई ग्राम पंचायत ठाकरे आवास को नहीं बनाए जाने पर मजबूर होकर ग्रामवासियों द्वारा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी एवं किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होती है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। ठाकरे आवास ग्राम को पंचायत बनाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जीतू बना, एडीएम साहब, तहसीलदार जी और एलडीएम साहब को ज्ञापन दिया। वर्तमान में हम दुदोली पंचायत में, दुदोली ग्राम पंचायत है जो खूंखार वक्ती है, लड़ाई झगड़ों ने 96 के अंदर हमारे गांव का जो हिंगताराम मेघवाल था, वार्ड संख्या 1 से उसको खड़ा किया। सामने घासीराम जी थे, उनको लगा कि ये कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उन्होंने बूथ कैंसिल की, लड़ाई झगड़े हुए, सर फूटे और रात को 12 बजे हमारी औरतों को आने नहीं दिया। रात को 12 बजे पुलिस इमदाद के जरिए है ना हमारे औरतों को वहाँ गांव लेकर के आए। ऐसे गांव में हम कतई रहना नहीं चाहते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ या तो हमारे ग्राम को ठाकरे आवास को नई पंचायत बनाए। अगर दुदोली ग्राम में रखते हैं तो हम जिला परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, पंचायत के भी नहीं लेंगे, वार्ड पंच के भी नहीं लेंगे, MLA के भी नहीं लेंगे और लोकसभा में नहीं लेंगे और किसी को घुसने नहीं देंगे गाँव में, उनमें कोई एजेंट बैठेगा। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आप हमारी जो हमारा प्रस्ताव है उसे श्रद्धापूर्वक विचार करें, अदरवाइज हमको आंदोलन करना पड़ेगा और अगर आंदोलन में किसी भी अप्रिय घटना अगर हुई तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। थैंक यू। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय व राजकीय कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इको क्लब द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर वॉइस ऑफ अर्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब मिलकर अपनी धरती माता की रक्षा के लिए संकल्प लें। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन एवं संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। अब समय आ गया है कि हम सतत विकास की ओर अग्रसर हो, जल, वायु, मृदा एवं जीव जंतु की रक्षा करें। कार्यक्रम समन्वयक कन्हैया लाल खांट ने कहा कि पंचमहाभूति से निर्मित सुंदर नीला ग्रह पृथ्वी हरे वृक्षों से आच्छादित रहे, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इको क्लब के विद्यार्थियों ने वृक्ष लगाओ पृथ्वी बचाओ थीम पर पेड़ से लिपटकर संदेश देते हुए नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम में सहायक आचार्य कमलेश कुमार मीना, नरेंद्र कुमार, संजय कुमार, रामचंद्र कटारा आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन राम मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है। जन सहयोग से हुए इस कार्य में मंदिर का भव्य स्वरूप बनकर तैयार हुआ है। अब मंदिर में प्रतिमाओं की पुनः प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित निकुंज मोहन पंड्या के सानिध्य में आयोजित की गई बैठक में इसको लेकर कई निर्णय लिए गए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 8 जून को करना तय हुआ। साथ ही 51 कुटीय महायज्ञ भी संपन्न होगा। इससे पूर्व भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान सभी ने आयोजन के लिए मंदिर के पास ही भूमि का अवलोकन किया। प्राचीन राम मंदिर कई वर्षों से खंडर जैसा बना हुआ था। इसे सभी ने मिलकर फिर से नया रूप दिया है। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, कैलाश राव बारोट, एडवोकेट हरेंद्र पाठक,
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, विपिन भट्ट, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष राघवेश चरपोटा सहित बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण से जुड़े लोग मौजूद रहे। कुशलगढ़ में राम दरबार मंदिर का जो प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें यज्ञ भूमि पूजन संबंधी चर्चा हुई है। उसके साथ में ही मूर्तियों को कहाँ से लाना इस विषय में चर्चा हुई है। कितने मूर्तियों के कितने यजमान रहेंगे, जितनी मूर्तियाँ रहेंगी उतने यजमान भी रहेंगे। उसके साथ साथ ही यज्ञ संबंधी में जो प्रधान 9 कुंड के यजमान, उसके साथ में ही अन्य जितने भी कुंड बनेंगे उन समस्त कुंडों के निर्माण के यजमानों के विषय में सारी चर्चा हुई है। और आगामी भूमि पूजन के दिन सारी समस्त बातों का इसमें निराकरण होगा और कार्य का शुभारंभ होगा। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकण गांव में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद में युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके शव को गांव के सूखे कुएं में फेंक दिया था। 2 दिन बाद युवक पुलिस के पास पहुंचा और उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने गांव के सूखे कुएं से महिला का शव बरामद कर लिया। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। घटना को लेकर कोतवाली थाने में जीवा पुत्र थावर मीणा निवासी गलंदर फला कालीडोना द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उसके भांजे हरीश पुत्र वक्सी डामोर निवासी सरकण साई ने बताया कि उसकी मां बबली 17 अप्रैल से लापता है। 19 अप्रैल को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि बबली देवी का शव मांडवा गांव के एक सूखे कुएं में मिला है, जिस पर जीवा मीणा अपने परिवारजन के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और शव की शिनाख्त कर पुलिस में बबली देवी के पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद वक्सी डामोर से पूछताछ शुरू की, जिसमें वक्सी डामोर ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2005 में बबली के साथ हुई थी। शादी के 1.5 साल के बाद बालक हरीश डामोर का जन्म हुआ। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद होने लगा। बबली अपने पीहर गलंदर चली गई। वहीं वक्सी डामोर ने दूसरी शादी करते हुए अपना गृहस्थ जीवन फिर से शुरू कर दिया। 6 माह पहले बबली देवी पुनः अपने पति वक्सी डामोर के घर लौट आई। पास में दूसरे मकान में रहने लगी। फिर अपने 16 साल के बेटे हरीश को वारिस घोषित कर संपत्ति उसके नाम करने का दबाव बनाने लगी। वहीं वक्सी डामोर अपने भाई के बच्चे को गोद लेकर वारिस बनाने वाला था। इसी कारण से दोनों के बीच पुनः विवाद शुरू हो गया। 16 अप्रैल को बबली ने अपने पति वक्सी से मांडवा गांव में बहन के घर छोड़ने की बात कही। जब दोनों मांडवा गांव जा रहे थे तो रास्ते में दोनों में विवाद हो गया और वक्सी ने आवेश में आकर अपनी पत्नी बबली का गला घोंट दिया। बबली अचेत हो गई तो वक्सी ने उसे सूखे कुएं में फेंक दिया। इसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर वक्सी डामोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। सर, महिला के मर्डर के मामले में किस प्रकार की गिरफ्तारी की गई है और हत्या के पीछे क्या कारण रहे? घटनाक्रम इस प्रकार है। दिनांक 19 अप्रैल को SHO सदर ने हमें सूचना दी कि गांव मांडवा के कुंडी फला में एक सुनसान जगह पर कुएं पे महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस पर सूचना पे मौके पे पहुंचे तो एक कुएं में सूखा कुआं था, उसमें एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान बबली वाइफ ऑफ वक्सी मीणा निवासी सरकण उपचा के रूप में हुई। परिजनों को बुलाया गया। पियर पक्ष ने भी अपने उसका भाई जीवा आया, उसका लड़का हरीश मृतका का, उसने अपनी माँ की उन्हें बताया। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतका बबली, उसकी शादी आज से वर्ष 2005 या 6 में वक्सी राम भलिया मीणा निवासी सरकन से हुई थी। शादी के लगभग 1.5 एक बच्चा होने के बाद वो डिस्प्यूट हो गया, फैमिली विवाद होने पर इन दोनों ने तलाक हो गया और वो सेपरेट रहने लगे। ये अपने पियर में रहती थी, गलंदर थाना 84 क्षेत्र में। उसके उपरांत वक्सी ने दूसरी शादी कर ली, जो अपने परिवार सहित अपने गांव सरकन रहता था। इस बीच में आज से 6-7 महीने पहले वक्सी और बबली के बीच में वापस संपर्क होता है और ये उसके साथ रहने को आ जाती है। और ये पिछले 7-8 महीने से बबली अपने सरकन में वक्सी के साथ अलग मकान बना के रह रही थी। लेकिन आने के बाद में उसका जो बेटा हरीश है, जो उम्र करीब 16-17 साल है, उसको वारिस घोषित करने या उसके मन में बबली कहता है कि ये जो मेरा पति है वक्सी, ये उसके भाई के बच्चे को गोद ले रहा है। इस बात को लेकर उनके आपस में बोलचाल और झगड़ा होता रहता था।
घटनाक्रम में ये भी पाया कि दिनांक 16 को सुबह सुबह पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और झगड़ा होने पर उसने कहा कि मुझे एक बार मेरी बहन के घर मांडवा छोड़ दो। तो दोनों मांडवा और सरखंड कोपचा चूँकि बॉर्डर पे है, तो दोनों पति पत्नी वहाँ से पैदल चले मांडवा के लिए। इसी बीच रास्ते में उनकी लड़ाई चलती रही। एक जगह बैठे बातें कर रहे थे कि आवेश में आके बख्शी ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी, गला दबा दिया। गला दबाने से चूँकि गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, वो बेहोश हो गई और अचेत हो गई। अचेत होने में उसको पता लगा कि शायद ये मर गई है। उसने घबरा के उसको डेड जो जीवित थी या मर चुकी थी उसको कुएं में डाल के वहाँ से वो चला गया। 2 दिन तक उसके हरीश जो मृतका का बेटा है उसको पता लगा कि मेरी माँ नहीं घर पे भी नहीं है, न मांडवा पहुँची। फिर उसने पुलिस थाना सदर में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। जो उसकी जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि उसके पति ने ही बख्शी ने ही उसको मार के कुएं में डाला। फिर सूचना पर हमने रिकवर कर दी। डेड बॉडी पीएम करवा दिया गया है। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया और उसके पति बख्शी को हमने कल रात गिरफ्तार करके अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सागवाड़ा उपखंड के वनोरी गांव में रात्रि चौपाल की। देर रात तक चली चौपाल में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की परिवेदनाएं को सुना गया। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से राज्य और केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर सिंह ने ग्राम वासियों को गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एनीमिया अभियान की जानकारी देते हुए उन्हें लाभान्वित करने की अपील की। साथ ही हीट वेव के दौरान किए जाने वाले बचाव एवं उपचार हेतु जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हुए हौसला अफजाई की। चौपाल में चारागाह भूमि पर बरसों से बने मकान मालिकों को आबादी में परिवर्तन कर पट्टे जारी करने, पटवार मंडल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले जाने, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हड़माला को लाभान्वित करवाने, हड़माला से कॉलोनी एवं वाड़ियों का डूंगरा सागवाड़ा जाने वाले खातेदारी रास्ते को सीसी सड़क निर्माण करने सहित परिवेदनाएं प्राप्त की, जिस पर संबंधित विभाग को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के अंतर्गत मड़कोला मकन गांव के लोगों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में हुए परिसीमन में मड़कोला मकन गांव को नई पंचायत बनाया गया है और नई बनाई गई नाहरपुरा पंचायत समिति में जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए उनकी पंचायत को आनंदपुरी पंचायत समिति में ही रखने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नाहरपुरा उनके गांव से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, जबकि आनंदपुरी की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है। नाहरपुरा जाने के लिए लोगों को 3 से 4 किलोमीटर तक मुख्य मार्ग के लिए पैदल चलना पड़ता है, जबकि आनंदपुरी का मुख्य मार्ग गांव से करीबन 1 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि आनंदपुरी पैदल चलकर जा सकते हैं और भी कई सारे रास्ते और सुविधाएं हैं, जबकि नाहरपुरा जाने के लिए एक ही रास्ता है जो बरजड़िया नाले के पुल से जाता है। ऐसे में लोगों का समय और धन भी ज्यादा खर्च होगा। ज्ञापन में और भी कई समस्याएं बताई गई हैं और नई पंचायत मड़कोला मकन को पूर्व पंचायत समिति आनंदपुरी में ही रखने की मांग की गई है। सर, हम आनंदपुरी से हैं। आनंदपुरी से जो मड़कोला मकन नवसर्जित पंचायत है, उस नवसर्जित पंचायत को नवीन पंचायत समिति जो नाहरपुरा बन रही है उसमें जोड़ा जा रहा है। तो सर, हमें मड़कोला मकन है, नाहरपुरा जो नवीन पंचायत समिति बन रही है वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है और आनंदपुरी सर हमारे नज़दीक में पड़ता है 5 किलोमीटर। तो हमें सर वहाँ जाने की भी दिक्कत है और वहाँ नाहरपुरा जाने के लिए हमारे लिए एक ही रास्ता है, जो हम नवागाम पर आते हैं और बरजड़िया पुल से होकर के जाते हैं, तो इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और आनंदपुर जो 5 किलोमीटर है, हम ग्रामवासी अगर पैसा नहीं हो तो हम पैदल चल करके भी हम आनंदपुरी जा सकते हैं। और दूसरा हमारा जो मड़कोला मकन है वो दोनों सिरों पर है, वो मेन रोड से जुड़ा हुआ है, जबकि नाहरपुरा पंचायत समिति में अगर हमको जाना पड़ता है तो वहाँ 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जा करके हम मेन सड़क तक पहुँचते हैं। इसके बाद में गाड़ी में बैठना पड़ता है। सर, ये बहुत सारी हमारी दिक्कतें हैं। हमारे समय की भी बचत हो जाएगी, धन की भी बचत हो जाएगी। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि हमारे को पुरानी पंचायत समिति जो आनंदपुरी है उसी में रखा जाए, उसी में वापस जोड़ा जाए। घाटोल गांधी बस्ती क्षेत्र में मंगलवार रात एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ा और ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में घुसकर तिजोरी का लॉक तोड़ा। तिजोरी से करीबन 30 तोला सोने के जेवर, 8 किलो चांदी और 3 लाख रुपए नगद चुरा लिए।
बुधवार सुबह चोरी की जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा देखा और मकान मालिक महिपाल सेठ जीतमल सेठ को सूचना दी। महिपाल सेठ जब मौके पर पहुंचे तो घर का नजारा देख हैरान रह गए। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था और तिजोरी टूटी पड़ी थी। सूचना मिलने पर घाटोल थानाधिकारी प्रवीण सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। जांच के दौरान चोर सीढ़ियों के पास कुछ नकदी, एक अंगूठी, झुमका और एक लोहे का औजार छोड़ गए। परिवार की महिला सदस्य गुणमाला देवी की आंखों का ऑपरेशन होने के कारण पिछले 10 दिनों से वह बेटे के नए मकान में रह रही थी। पुराना मकान गांधी बस्ती में होने के कारण सुरक्षित मानकर ज्वेलरी और नकदी वहीं रखी थी। परिजनों के अनुसार 25 अप्रैल को भतीजे की शादी है और इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। महिपाल सेठ के 3 बेटे हैं और बहुओं की सारी ज्वेलरी उनकी सास के पास ही थी। इस चोरी ने परिवार पर गहरा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हम तो घर पे सो रहे थे और सुबह पड़ोसियों का फ़ोन आया कि भैया गेट खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। और हम वहाँ से घर से तुरंत यहाँ पे आए, देखा हमने हमारे घर में, जैसे ऊपर गए और हमारी जो सेफ थी उसको खोल के देखा तो जिसमें हमारे पूरे परिवार की जितनी भी रकमें थी तकरीबन 30 तोला के आसपास रकम थी और सोने के जेवरात थे और 7 से 8 किलो चांदी थे और 3 लाख रुपए नगद कैश थे जो वहाँ से ख़त्म हो गए। और तिजोरी पूरी तरह से तोड़ दी है और उसको तहस नहस कर दिया, पूरा कमरा भी पूरा तहस नहस कर दिया है। इसकी जानकारी हमने पुलिस को दे दी, पुलिस ने आके इसको चेक किया है। अब आगे का कैसे क्या होता है पुलिस ही बता पाएगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत माहीडेम मार्ग पर स्थित बड़वी गांव में मंगलवार देर रात 2 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान रास्ता देने की बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। वहीं दोनों घायलों को देर रात एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि बड़वी गांव निवासी कांतिलाल पुत्र राजेंद्र और राजू दोनों घर के बाहर सड़क के पास कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 युवक बाइक लेकर वहां आए और रास्ता देने की बात कहते हुए झगड़ा करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों ने कांतिलाल और राजू पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गए। परिवार के लोगों और आसपास ग्रामीणों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। आरोपियों के भागने के बाद दोनों घायलों को परिजन एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है ये भैया का? कांतिलाल। इसके पिता का नाम? राजू। वो भैया का? राजू। राजू पिता? फुलगर। और कहाँ के रहने वाली है? बड़ी। ये घटना कहाँ घटी है? बड़ी में ही हुआ है। क्या हुआ है? घर पे बैठे थे, वो अन्य 2 लोग आए तो मन्ना गुज्जर और एक अन्य साथी था उसके साथ। ठीक है। मैं को हथियार, एक दारू की बोतल से हाथ में वो मारी और एक चाकू था, हथियार था। चाकू था, धारदार हथियार था। ठीक है। वो दोनों आए, उसको बाहर करी, बाहर निकल गए। किस बात को लेकर मारा? बात का तो पता नहीं चल रहा है। हमने बोला भी क्या झगड़ा तो कुछ था नहीं हमारा, तो उनके पुराने कोई मैटर भी नहीं था, कुछ नहीं था। और आए तो कुछ गाली गलौज करने लगे। कोई तो कारण होगा, कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं था। गाड़ी साइड को लेकर, अच्छा गाड़ी साइड को बैठे थे ना, साइड में नहीं बैठ सकते क्या यूँ? अच्छा रोड पे बैठे थे आप लोग? रोड पे नहीं, घर पे बैठे थे। और वहाँ
पगडंडी का रोड जाने का रास्ता था। पगडंडी घर के पास ही पड़े घर के थे। पास में। ठीक है। तो उसके चक्कर में उसने बोला था, कुछ बोला तो नहीं, पर ये गाली गलौज करने के चक्कर में फिर मारा है। क्या नाम होता है इसका? कांतीलाल कांतीलाल पिता राज्य राजेंग और ये राजू राजू पिता उगर निवासी बड़वी और घटना बड़वी में हुई। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कार्मिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कुलपति ने कहा, यह राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर ठाकुर ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों द्वारा किया गया ये कायराना और नृशंस हमला न केवल मानवता पर धब्बा है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यह सुनियोजित साजिश है जिससे 26 से अधिक निर्दोष पर्यटकों की जान गई। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द उनके कृत्य की कठोर सजा दी जाए। संकल्प और मौन श्रद्धांजलि सभा के दौरान समस्त विश्वविद्यालय परिसर ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। विद्यार्थियों ने कैंडल जलाकर हुतात्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्वविद्यालय का कड़ा संदेश। जीजीटीयू प्रशासन ने अपने संदेश में कहा कि आतंक के सामने राष्ट्र कभी नहीं झुकेगा और ऐसे कृत्य हमें और अधिक एकजुट करते हैं। विश्वविद्यालय सदैव राष्ट्र हित में खड़ा। प्रदेश के नागौर में स्कूटी और बाइक टकराने के बाद मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों सवार आपस में झगड़े, फिर हाथापाई और चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। नागौर के कोतवाली थाना इलाके के ए रोड पर चाकूबाजी की वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार के लिए उसे नागौर के LN अस्पताल में ले जाया गया। वारदात की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, वृत्ताधिकारी राम प्रताप, कोतवाली थाना अधिकारी देवपाल शिवरान मौके पर पहुंचे। रवि उर्फ योगेंद्र माली का बयान दर्ज किया गया। नागौर के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है और वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घायल युवक के 4-5 जगह चाकू के गहरे घाव लगे हैं। अस्पताल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आसपास के थाना क्षेत्रों के थानाधिकारी सहित पुलिस का जाब्ता नागौर शहर के गांधी चौक और ए रोड पर तैनात किया है। घायल युवक के बयानों के आधार पर हमलावरों की तलाश में कोतवाली थाना पुलिस की टीम लगी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। बाइक को साइड देने की बात को लेकर विवाद सामने आया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डूंगरपुर बार एसोसिएशन ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 27 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में आधे दिन का कार्य स्थगन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। संगठन ने घटना का त्वरित न्याय और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहता ने बताया कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म के आधार पर निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हुए। इस नरसंहार घटना के विरोध में एसोसिएशन ने आधे दिन का कार्य स्थगन कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी तथा केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की अपील की। इस मौके पर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और सदस्य मौजूद रहे। पहलगाम में आतंकवादियों ने एक कायरतापूर्ण काम किया। हमारे 27 पर्यटक जो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए गए थे, उनको बिल्कुल निहत्थे जो लोग थे उनके ऊपर गोलीबारी करके और पत्नियों के सामने उनके पतियों को, कई पिताओं को वहाँ पर गोलियों से भून के और 27 लोगों की हत्या कर दी। वास्तव में हम इसको हत्या नहीं मानते हैं, हमारे ये 27 लोगों का बलिदान है और हमने मोदी जी से ये मांग की है कि इन 27 के बदले में हमको 2700 सर चाहिए और ये त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक आतंकवादियों को ये मैसेज जा सके कि इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। भारत एक सशक्त देश है, भारत अखंड रहेगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे
टुकड़े इतने टुकड़े होंगे कि पाकिस्तान खुद गिन नहीं पाएगा। आतंकवादी कितना भी प्रयास कर लें, हम सब एक है और एक रहेंगे। इसी संबंध में आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि सख्त से सख्त बार एसोसिएशन ने सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत आतंकवादियों के खिलाफ की जाए। इस बारे में बार एसोसिएशन ने कार्य स्थगन भी रखा है। आज 10 बजे बाद बार एसोसिएशन ने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि हमारे परिवार के कुछ लोगों की हत्या हुई है और हम लोग उन लोगों के वहाँ लाश जाएं और हम लोग हमारे यहाँ रोटियां सकें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमने कार्य स्थगन रखा है। आज पूरी तरह से हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर जिले के आतरी कस्बे के आतरी वनखंड के हनुमान मंदिर के पीछे स्थित एक पुराने कुएं में मंगलवार सुबह एक पैंथर और सुअर दोनों कुएं में गिरे हुए पाए गए। ग्रामीणों ने जब पैंथर की दहाड़ सुनी तो इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई और तुरंत वन विभाग व वर्धा पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक पैंथर सुअर का पीछा कर रहा था और अंधेरे में दोनों कुएं में गिर पड़े। सुबह ग्रामीणों ने कुएं से आ रही दहाड़ की आवाज सुनी, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वन विभाग ने पहले पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में बंद किया। उसके पिछले पंजे में हल्की चोट होने के चलते उसे प्राथमिक इलाज के लिए वन चिकित्सालय ले जाया गया। इलाज के बाद उसे सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वहीं सुअर को भी सुरक्षित बाहर निकालकर आंतरी वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली कि पैंथर को समय रहते काबू कर लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। पृथ्वी दिवस के अवसर पर संस्कार भारती बांसवाड़ा द्वारा भू अलंकार दिवस के रूप में इस दिन को विशेष रूप से मनाया गया। पृथ्वी जो माँ के समान हम सभी का पालन पोषण करती है, उसकी रक्षा और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। संस्कार भारती ने इस दिन को विशेष महत्व देते हुए विविध प्रकार की रंगोलियों के माध्यम से धरती माता को अलंकृत किया। इन रंगोलियों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया कि पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण को शुद्ध रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तभी धरती माता अपने मातृत्व रूप में सभी जीवों का पोषण कर सकेगी। नगर के विवेकानंद चौराहे पर प्रसिद्ध चित्रकार शिव शंकर वैष्णव और भू अलंकारविद आशीष शर्मा ने आकर्षक रंगोली का निर्माण किया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने सराहा। इन कलाकृतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश जन जन तक पहुंचा। इस अवसर पर संस्कार भारती के प्रांत महामंत्री सतीश आचार्य, प्रांत मंत्री संदीप पंड्या, बांसवाड़ा इकाई के अध्यक्ष वासुदेव सूत्रधार, उपाध्याय दीपिका दीक्षित, कल्पना मेहता, मंत्री भारती पहाड़िया, हरगोविंद भावसार, मार्गदर्शक मुकुल दीक्षित व राकेश भट्ट, समाज सेवी जय गिरिराज चौहान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नमिता कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ रंगकर्मी जगन्नाथ तेली, साहित्यकार दीप्तेश दीप और कलाकार मीत शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।